तो यार गाइस, चेस यानी कि शतरंज, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में चेस का रूल्स और कैसे खेलते हैं वो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो बोर्ड थोड़ा सा पुराना होगा, लेकिन आप लोगों को सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इन सभी पीस का नाम आप लोगों को बताते जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है राजा यानी कि किंग, और दूसरा है क्वीन यानी कि रानी, और तीसरा है ऊंट यानी कि बिशॉप, और चौथा है नाइट यानी कि घोड़ा, और पांचवा है हाथी यानी कि कैस्टल, और ये जो कि है प्यादा है यानी कि पाउन। और जैसा कि देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ होता है ABCD से लेके H तक लिखा हुआ होता है, और हमें A में हाथी को रखना होता है, B में घोड़े को, और C में ऊंट को, और D में क्वीन को, और E में राजा को। और यहाँ पे भी सेम है, F में ऊंट को, G में घोड़े को, और H में हाथी को, और उसके सामने प्यादे को रखना होता है। और अभी जैसा कि देख सकते हो मैंने जैसे रखा बिल्कुल ऐसा ही रखा जाता है, ठीक है। और सामने वाले पीस भी इसके सेम टू सेम ऑपोजिट होना चाहिए। अभी कौन से पीसेस कैसे कैसे मूव होते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये है हाथी, जैसा कि देख सकते हो, और ये मैं अगर बताऊँ तो एक बार ये पीस को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो हाथी, जैसा कि यहाँ पे कोई भी अगर पीस कुछ भी ना हो यहाँ पे, तो एकदम ये सीधा चल सकता है, ठीक है। मतलब दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे जाके, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ऐसे सीधा जा सकता हूँ, ऐसे टेढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सीधा इस तरह से, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, ऐसे भी नहीं, और किस तरह से नहीं, और सीधा बिल्कुल ऐसे मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा जो कि L शेप में चलता है, आप लोगों को बस L याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो L यहाँ पे 2 स्टेप आगे लेता है, और L यहाँ पे, ठीक है, या तो L यहाँ पे 2 स्टेप आगे और साइड में, ठीक है, यानी कि L। और यहाँ पे भी सेम, और 1 2 और यह 3, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे नहीं आ सकता, जगह है तो L में यहाँ पे जा सकता था ये, ठीक है। तो किसी भी साइड में ऐसे L शेप में यहाँ पे जा सकता है ये, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है ऊंट, और ऊंट वाइट कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। और ये जो आप लोगों को देख रहा हूँ मैं, ये वाइट कलर की है, ठीक है। और सपोज आप लोग सोच लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली है। और अगर ये वाइट वाली ही ऊंट है तो वाइट, सिर्फ और सिर्फ वाइट वाली ये जैसे दे सकते हो, वाइट वाली घरों में ही जा सकती है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को दिखाता हूँ, और क्रॉस में जाती है, ठीक है, एक्स याद रखना आप लोग, एक्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये देख सकते हो, मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रख सकते हो, और जैसे कि देख सकते हो यहाँ से आप लोग ऐसे जा सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाइट घरों में और क्रॉस में। और ब्लैक में नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे भी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, क्रॉस में। तो ठीक है, तो ये राजा हुआ अभी, ठीक है। तो राजा बस एक घर में चल सकता है, ठीक है। सपोज आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये किसी भी तरह से जा सकता है राजा, ठीक है। और बस एक घर में जाता है, या तो यहाँ पे, जैसे सपोज आप लोग समझ लीजिए कि राजा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, एक घर में कहीं भी ऐसे 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 एक घर में जा सकता है ये, ठीक है। तो ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट है क्वीन, और क्वीन जो कि किसी भी तरफ से जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है। और अगर इसे यहाँ पे आना हुआ तो बिल्कुल ये यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे जाना हो तो यहाँ पे जा सकता है, और कितनी भी दूर तक जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, सीधा भी जा सकता है, टेढ़ा भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, क्रॉस में भी, और किसी भी तरह से जा सकता है डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कोई भी और पीसेस उसके सामने ना हो तो, ठीक है। ये सारे पीसेस वही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घोड़ा जो कि है
पीसेस होने के बावजूद भी सब लोग समझ लीजिए कि जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक पीस है, ठीक है, और पीस होते हुए यहाँ पे कोई भी और इसके आगे नहीं चल सकता, लेकिन घोड़ा जो कि इस पीस पे कूद के एल शेप में ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि देख सकते हो ऐसे। अगर यहाँ पे कुछ हुआ और यहाँ पे भी कुछ हुआ तो ये नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ तो ये जा सकता है। तो इसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। और ये मैंने आप लोग को समझा दिया, ऊँट का सेम टू सेम है ये तीनों का, ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया था सेम टू सेम मुँह है इसका। और प्यादे का मुँह, ठीक है, यानी कि पौन का। और ये बस जो कि पहली स्टेप, ठीक है, पहली बार जब आप खेलोगे, मतलब जो भी इसका यहाँ पे होगा, ठीक है, इसके सामने जस्ट होगा, तो आप लोग इसको 2 घरों तक ऐसे ले जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पहली बार, ठीक है। या तो आप लोग एक घर में भी ले जा सकते हो, लेकिन आप लोग चाहो तो 2 घरों में ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है, पहली बार। और सपोज आप लोग समझ लीजिए कि और इसके बाद जो कि आप लोग एक घर में जा सकते हो, ठीक है, एक ही घर में ऐसे जा सकते हो, और ऐसे टेढ़ा नहीं चलता, ठीक है, और कैसे भी इस तरह से कहीं नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ सीधा, ठीक है। ये अकेला चल रहा हो तो आगे मैं बताता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है, ठीक है। ये सबको आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कौन से पीसेस कहाँ कैसे कैसे चलते हैं, ठीक है। और खेलना कैसे है वो भी मैं बता दूं कि आप लोगों को, कि एक मुंह ये करता है, जैसे कि समझ लो ब्लैक वाला ये मुंह कर दिया, और उसके बाद आपका टर्न आता है और आपने ये किया, और उसके बाद फिर से उसका टर्न और वो यहाँ पे रखेगा, और फिर आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो एक एक बार दोनों को मौका मिलेगा, जैसे वो रखेगा आप रखोगे, आप रखने के बाद वो रखेगा, ठीक है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये हर एक पीस से कि दूसरे पीसों को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। जैसे कि वाइट पीस से ब्लैक पीस को कैसे फिनिश किया जाए को, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को, जैसा कि आप लोग समझ लीजिए कि मेरा यहाँ पे है पीस, ठीक है, और ब्लैक वाली पीस का यहाँ पे है, ठीक है। मैं प्यादे का बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है, यानी कि पौन का। तो समझ लीजिए कि आपका टर्न है, ठीक है, अभी खेलने का। तो आप इसको यहाँ से तो नहीं मार सकते, लेकिन साइड में क्रॉस में मार सकते हैं प्यादे से, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से एक स्टेप, ठीक है, एक स्टेप से आप इस जैसा कह सकते हो, इसे मार सकते हैं और इसे साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी बारी हुई, समझ लीजिए ये देख सकते हो यहाँ पे उसकी बारी हुई, तो वो आपको ऐसे मार सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे से आप लोग किल कर सकते हो क्रॉस में, ठीक है। अगर ये सपोज आपको समझ लीजिए कि यहाँ पे सामने है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये लोग यहाँ पे स्टक हो गए, तो आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। और उसके बाद हाथी से शुरू करते हैं, और हाथी से कैसे मारते हैं चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए हाथी मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और समझ लीजिए कि इसका प्यादा, ये प्यादा ही है, ठीक है, दूसरे बोर्ड का प्यादा है, जो कि इस तरह से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन प्यादा ही है, ठीक है। और जैसा कि समझ लीजिए यहाँ पे प्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा हाथी है, तो मैं इसको डायरेक्टली इतनी दूर से भी ऐसे सीधा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीधा, मैंने आप लोगों को बताया था, इसे नॉकआउट कर सकता हूँ, या कि फिनिश कर सकता हूँ इसको, ठीक है। नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी घोड़ा, और घोड़े से कैसे मारते हैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं अभी। जैसे कि देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये यहाँ पे है, ठीक है, और हमारा घोड़ा जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि ये एल शेप में जाता है, तो यार गाइस ये या तो यहाँ पे जा सकता है, या तो यहाँ पे जा सकता था, और यहाँ पे जैसे देख सकते हो एल मैंने बोला था, जैसे कि एल नॉक फिनिश, ठीक है। तो इस तरह से ये घोड़ा कोई भी पीस को यहाँ पे बोर्ड में मार सकता है एल शेप में, ठीक है। तो इस तरह से ये घोड़ा चलता है। और उसके बाद है ऊंट, यानी कि बिशप। और जैसे कि समझ लीजिए ये मेरा वाइट वाला है और ब्लैक दो होते हैं, तो वाइट वाला मैं अभी यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक बात बताना, ठीक समझो, ये देखो ये ब्लैक वाली है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक में जाती है, ठीक है। ये जैसा कि वाइट में क्रॉस जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बताता हूँ, ऐसे और ऐसे वाइट में जाता है, और उसी तरह से ब्लैक में ऐसे और ऐसे क्रॉस में जाता है, ठीक है। तो सेम टू सेम है, ऊँट का बस कलर है, ठीक है, कलर की तरफ से जाता है, और वाइट में जाएगा और ब्लैक में जाएगा।
तो जैसे कि मैं आप लोगों को ऊँट का बता रहा था, ठीक है? यहाँ पे रख देता हूँ मैं, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे है और कोई और पीस कितनी भी दूर हो, बस क्रॉस में होना चाहिए। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे है, ठीक है? और यहाँ पे होने की वजह से मैं इसको मार सकता हूँ। जैसा कि देख सकते हो मैंने क्रॉस बोला था आप लोग को, ये देखिए नॉकआउट फिनिश। और ऐसे आप लोग मार सकते हो इसको। और राजा कैसे मार सकता है ये, और जैसे कि समझ लीजिए कि यहाँ पे राजा होता है और समझ लीजिए कि कोई दूसरा पीस यहाँ पे होता है, ठीक है? कोई भी हो सकता है। अगर मैं आप लोग को आगे समझाऊंगा, अगर क्वीन हुआ तो ऐसा नहीं रख सकते हम लोग, अगल बगल में चक हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? आप लोग को बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है? तो जैसे कि समझ लीजिए कोई और पीस है क्वीन के सिवाय, ठीक है? और राजा के अगल बगल में कोई भी है। या आप लोग को मैं पहले ही बता दूं कि ऐसे क्रॉस में अगर ये हुआ तो ऐसे क्रॉस में आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है? राजा को ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ से ऐसे चक्का आता है, ठीक है? आप लोग को बताता हूँ मैं बाद में। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक घोड़ा है, ठीक है? यहाँ पे घोड़ा है और यहाँ पे राजा है और आपका टर्न है खेलने का। और आप लोग ऐसे यहाँ से, तो राजा को मैं मतलब इस तरह से भी मारा जा सकता है। अगर ये यहाँ पे भी हो तो यहाँ से भी मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ, और यहाँ पे था मैं यहाँ से फिनिश कर सकता हूँ, यहाँ पे फिनिश कर सकता हूँ, और यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब अपने जो राजा एक स्टेप में चारों तरफ से आप लोग राजा से नॉकआउट इसे कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देखो जैसे कि। तो फिनिश, तो इस तरह से राजा चलेगा, ठीक है? और क्वीन, क्वीन को मैंने आप लोगों को बोल दिया था, ये देख सकते हो। जैसा कि समझ लो मैं अभी यहाँ पे रखा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके यहाँ पे भी जाके मार सकता हूँ, और सामने जो भी दिख रहा है ये प्यादे, इन लोगों में से मैं कुछ भी मार सकता हूँ, ठीक है? इतनी दूर जाके किसी भी डायरेक्शन में हो, और वो भी, ठीक है? लेकिन मैं अगर यहाँ पे जाके मारूंगा तो आप लोग को मैंने बताया था कि ये मुझे मार देगा, ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पे जाके नहीं मारूंगा। जैसे समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ से भी आके इसको फिनिश कर सकता हूँ, ठीक है? और जैसा कि समझ लीजिए कि ये कहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं क्रॉस से भी जाके इसको ऐसे फिनिश कर सकता हूँ, ठीक है? अगर कोई इसको मारने वाला नहीं हो तो सामने से, ठीक है? ऐसे ऐसे सोच के खेलना पड़ता है, ठीक है? और नेक्स्ट है यार गाइस, यही वाली ब्लैक वाली ऊंट, ठीक है? और जैसे कि समझ लीजिए कि ब्लैक जैसे ब्लैक जगह पे होता है यहाँ पे, और समझ लीजिए कि ये यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है ब्लैक वाला। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया था क्रॉस जाएगा, ठीक है? सेम टू सेम यही वाला स्टेप है, इसी का स्टेप है, ठीक है? लेकिन ब्लैक घरों में जाएगा ये सिर्फ, ठीक है? तो मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे इसे फिनिश कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से ये होएगा, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे भी जा सकता था, ठीक है? और क्रॉस में किसी भी तरह से, ठीक है? और घोड़ा और हाथी का सेम, जो कि मैंने इन दोनों का बताया था, बिल्कुल सेम, ठीक है? और अभी मैं बताता हूँ कि आप लोगों को चेक कैसे देते हैं, वो भी राजा को, ठीक है? समझ लीजिए कि ओपोनेंट का राजा यहाँ पे होता है, ठीक है? और हमारा प्यादा जो कि है यहाँ पे होता है, और आपका टर्न होता है खेलने का, ठीक है? यानी कि यहाँ पर वाइट का, जो कि मैं खेल रहा हूँ, और आप लोग इसे ऐसे चक दे सकते हो। लेकिन अगर ये इसके मार भी सकता है, डायरेक्ट ऐसे चक देगा तो सिर्फ और सिर्फ प्यादे को, ठीक है? ऐसे डायरेक्टली मार सकता है, ठीक है? अगर ऐसे सामने से चक देगा, लेकिन अगर इसके पीछे ये भी होगा तो ये इसको नहीं मार सकता है, ठीक है? तो क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि यहाँ से उसको चेक करेगा फिर से, तो इसलिए ये यहाँ से नहीं मार सकता, इसको भागना ही पड़ेगा। या तो अगर कोई और पीस है, जैसा कि देख सकते हो, समझ लीजिए ब्लैक वाला, समझ लीजिए कि यहाँ से ब्लैक वाली यहाँ पे, वह तो अगर यहाँ पे ब्लैक वाली हो गई तो कोई यहाँ पे आगे रखेगा ही नहीं, ठीक है? पहली बात तो। लेकिन अभी क्यों रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक कवर देने वाला है मेरे को, ठीक है? ये कवर करेगा मेरे को, तो मैंने इसलिए इसको जाके यहाँ पे रखा है, तो ठीक है? तो समझ लीजिए कि ये यहाँ पे है, तो इसने चक दिया आके, ठीक है? तो ऐसे मार भी सकता है, ठीक है? इसको ऐसे अगर कोई पीस यहाँ पे होगा तो, जैसे कह सकते ऊँट है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मार सकता है। और अगर इसने मार भी दिया तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मार दूंगा, ठीक है? तो ये इसका एक
बोल सकते हो एक फेलियर होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं करेगा, खेलना जिसको आता है तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो समझ लीजिए कि आप लोगों को मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा चक्का आएगा तो आप लोगों को राजा को भगाना ही पड़ेगा यहाँ से एक स्टेप यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग चेक से बच गए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग सभी पीसेस का मुंह तो बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। तो अभी हम चलते हैं घोड़े के ऊपर। घोड़ा कैसे चक्रेगा राजा को? तो घोड़ा समझ लीजिए कि एल शेप में जाता है ना। तो समझ लीजिए कि ये यहाँ पे होता है, और वैसे अगर यहाँ पे होगा तो राजा यहाँ पे रख ही नहीं सकता। पहली बात तो आपका मुंह हो तो ऐसे आप लोगों ने चलाया और यहाँ पे रखा, आप लोगों ने बोला चेक, और यहाँ पे इसको चेक जाएगा, ठीक है। और ये साइड में कर लेगा और ये चक से बच गया, ठीक है। ऐसे चक दे सकते हो आप लोग घोड़े से, ठीक है। और ऊंट से कैसे चक दे सकते हैं? तो वाइट वाले ऊंट से वाइट वाले घोड़ों को ही चक दे सकते हैं। जैसे कि ये वाइट में होगा तो ही इससे चक जाएगा, ठीक है। वाइट वाले ऊंट से चक जाएगा। अगर यहाँ पे वाइट वाले घर में ये राजा खड़ा है तो अगर मैं यहाँ पे था तो ये ऐसे रख दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे रखने के बाद देख सकते हो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो चेक, ठीक है। यहाँ पे चक आ चुका है राजा को और उसको फिर से हटना पड़ेगा वहां से, तो चक से बचने के लिए। तो ये हट गया है और चक से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। और नेक्स्ट है यार गाइस राजा। और राजा जो कि है चक नहीं दे सकते, ठीक है। वो लोग इतने डिस्टेंस में होने ही चाहिए, ठीक है। एक घर का डिस्टेंस उनका होना ही चाहिए, ऐसे आप लोग सीधा नहीं रख सकते। तो राजा और राजा एक दूसरे को चक नहीं दे सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ राजा को ही दूसरे पीसों से चक दिया जा सकता है, ठीक है। तो राजा चक नहीं दे सकता। और समझ लीजिए कि क्वीन चेक देना चाहता है। तो क्वीन मैंने आप लोग को जैसे कि बताया था, ये कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि क्वीन यहाँ पे है, तो यहाँ से उसको चेक जाएगा और यहाँ पे कर लेगा, और क्वीन यहाँ पे फिर से रखेगा तो यहाँ से भी चेक जाएगा। और अगर इसने यहाँ पे रखा और फिर से मैंने यहाँ पे रखा तो ये ऐसे भी चेक जाएगा। तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसको चेक दिया जा सकता है, ठीक है, पूरे बोर्ड में क्वीन से। और ब्लैक ऊन से यानी कि काले ऊन से कैसे चक दे सकते हैं? तो बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काले घरों में, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए कि राजा यहाँ पे काले घर में होता है और मैं काले ऊंट को यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये चक जाएगा और चेक से इसको बचना पड़ेगा राजा को, और वो वाइट में कर लेगा क्योंकि ब्लैक वाली ऊंट जो कि है उसको चक दे रहा था। तो बिल्कुल समझ गए। तो ये दो जो कि सेम टू सेम है यार गाइस, हाथी और घोड़ा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, सेम टू सेम चक दे सकते हैं इन दोनों को भी, इन दोनों से भी। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ कि ये कैसे खेला जाता है। आप लोगों को सारे स्टेप्स मैंने बता दिए हैं कि कैसे घोड़ा चलता है और सारे पीसेस का जो कि आगे पीछे कैसे चलता है, चक कैसे दिया जाता है। तो इसी तरह से आप लोगों को मैं खेल के बताऊंगा, और ओपोनेंट की तरफ से मैं ही खेलूंगा और मेरी तरफ से मैं खेलूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो कि वाइट वाला ही जो कि मूव करेगा, ठीक है, सबसे पहले। और मैं ये प्यादा ले रहा हूँ और 2 स्टेप आगे ले रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, ये 2 स्टेप आगे जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और ओपोनेंट जो कि समझ लीजिए कि ऐसा करेगा, वो भी ऐसा करेगा, 2 स्टेप आगे लेगा। और फिर से मेरा टर्न है, ठीक है। और मैं करूँगा जैसे कि इस प्यारे को 1 स्टेप आगे, और वो क्या करेगा, वो भी 2 स्टेप आगे करता है, समझ लीजिए। और मैं अपने प्यारे को अभी 2 स्टेप आगे और रख देता हूँ। तो अब देखिए कि मारते कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने 2 स्टेप आगे रख दिया, तो ये मुझे यहाँ पे मार सकता है। तो इसने मुझे समझ लीजिए कि मार दिया, ठीक है, इसने मार दिया मेरे को। और मेरे पास एक प्यादा यहाँ पे खड़ा है उसके लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे मार सकता हूँ क्रॉस में। ये देखिए मैंने भी इसको यहाँ पे मार दिया, तो ठीक है, परफेक्ट। तो इसके बाद मैंने मार दिया, अब उसका टर्न है। तो समझ लीजिए कि घोड़ा एल शेप में जाता है, तो एल शेप में ये इसने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और मैं जो कि खेल रहा हूँ, मैं हाथी जो कि सीधा जाता है, तो मैं हाथी को सीधा ऐसे रख दूंगा, ठीक है। और उसका टर्न है अभी, और वो समझ लीजिए कि अपने ऊंट को जो कि है वाइट ऊंट को यहाँ पे लाके रख देगा, ठीक है, क्रॉस में। और अभी मेरी बारी है, और मैं भी समझ लीजिए कि ये जो प्यादा है इसको मैं 2 स्टेप आगे ले लेता हूँ,
अभी उसका टर्न है। अगर वो खेलना आता है उसको, तो वो यहाँ से वाइट ऊंट को मार सकता है, ठीक है। तो ऐसा करेगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ। इसने मार दिया मेरे को, ठीक है। मेरा वाइट ऊंट फिनिश हो गया। तो अभी ये मेरे राजा के बगल में खड़ा है, ठीक है। तो मैं राजा से इसको आराम से मार सकता हूँ। ये देख सकते हो, एक स्टेप मैंने बताया था आप लोगों को, एक स्टेप में गया, ठीक है। इसका भी गया, मेरा भी गया, दोनों गए। और अभी है उसका गेम प्ले, ठीक है। मैं आप लोग को ऐसे ही सैंपल गेम प्ले दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका, जैसे कि मैंने बताया था, ये घोड़ा है, एल शेप में जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो इसका एक प्यादा है, 1 2 और 3 एल, ये देख सकते हो। ये इसको मैंने मार दिया, ठीक है। और यहाँ से कोई भी अभी पीस मुझे यहाँ से मार नहीं सकता इस घोड़े को, क्योंकि कोई भी अभी मारने वाली जगह पे नहीं है। तो एक पीस इसका एक्स्ट्रा गया, ठीक है। तो अभी समझ लिया, अभी आपका मुंह है, ठीक है। और सॉरी, मैंने आप लोग को बताया नहीं, ये सीधा है, ठीक है। ये सीधा इसको मार सकता है। तो मैं अभी इसको मार दूंगा। तो इसने एक गलत स्टेप लिया यहाँ पे, ठीक है। घोड़े को ही दे दिया। तो इसको मैं ऐसे सीधा जाके मार देता हूँ इसको। तो इसका फिनिश हो गया। तो अभी इसका टर्न है फिर से। जैसा कि समझ लीजिए कि वो अपना क्वीन को जो कि है यहाँ पे जाके रख देता है, ठीक है। और आपका टर्न है, और मैं अपने हाथी को यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आप मुझे कवर मिल रहा है, ठीक है। अगर वो यहाँ से आके मुझे मार भी रहता है तो मैं इससे यहाँ पे मार दूंगा, ठीक है। और इस गेम में आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्वीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो किसी भी घर में जाके किसी भी तरह से मार सकता है, ठीक है। सामने ऐसा रखा हो तो नहीं हो सकता, लेकिन सामने कुछ भी ना हो तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जो कि और कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्वीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो चाहे तो वो क्वीन को भी चेंज कर सकता है अभी, या तो वो डायरेक्टली आके मार भी देगा, तो वो शायद नहीं मारेगा, ठीक है। वो फिर से यहाँ पे रख देगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों रखाएगा? क्योंकि जैसे कि अगर मेरा भी क्वीन यहाँ पे है, ठीक है, और उसका भी क्वीन उसने यहाँ पे रख दिया, और उसको पता है कि मैं अगर जाके इसको मारूंगा अभी तो इससे ये मुझे मार देगा, क्योंकि ये सीधा जाता है, ठीक है, हाथी है ये। तो इसने यहाँ पे रखा, तो मैं कुछ भी केयर ना करते हुए, चलो मेरा भी गया तुम्हारा भी गया क्या मैंने, और जाके मार दिया मैंने इसे, ठीक है। इसको मार दिया मैंने। अब वो क्या करेगा? वो भी मुझे हाथी से मार देगा, मेरे क्वीन को, ठीक है। यह होगा, और उसने मार दिया। अभी मेरा टर्न है। तो मेरे टर्न में समझ लीजिए कि मैं अभी क्या हुआ कि अभी उसने एक गलती की है, ठीक है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसकी क्या गलती की है मैं बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी उसने प्यादा जो कि है आगे नहीं किया है, राजा अकेला है। और यहाँ पे मेरी जो कि देख सकते हो सीधा जाने वाली, यानी कि हाथी है। तो मतलब अगर मैं यहाँ से जाके चक दूंगा तो ये क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो चकमेट कैसे करते हैं आप लोगों को, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ये एक स्टेप में मूव नहीं कर सकता, यहीं पे खड़े रहना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो, मैं बताता हूँ। मैंने दिया यहाँ पे जाके चेक, तो यहाँ पे ये चेकमेट, गेम फिनिश हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मैं जो कि जीत जाता हूँ, या कि वाइट पहला पीस है मेरा, तो ये मैं जीत गया हूँ और वो हार गया है, ठीक है। तो इस तरह से खेला जाता है। तो अभी गेम फिनिश हो चुका है। तो अभी एक और मूव है आप लोगों को बताने के लिए। जैसे कि समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे था, और समझ लीजिए कि यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी और पीस नहीं होगा सिवाय हाथी के, ठीक है, सिवाय हाथी के, यानी कि कैस्टल के। तो मैं इसको कैस्टलिंग कहते हैं, इसको कैस्टलिंग कर सकता हूँ। तो वो कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। ये जो कि राजा है, ये 2 स्टेप आगे जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो हाथी है, ये इसको छोड़ के यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आ गया, ये 2 स्टेप आगे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कैस्टलिंग होता है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, जब तब जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी इसकी 2 होना चाहिए, ये घर खाली होना चाहिए, और कोई भी पीस इसमें लाइक इस तरह से बीच में ना हो,
तो ही ये किया जा सकता है कैसलिंग को, ठीक है। कैसलिंग करने के बाद आपका एक मूव खत्म हो जाता है और टर्न उसका हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम होगा, अगर यहाँ पे कोई नहीं होगा और सिर्फ यहाँ पे हाथी होगा तो 2 स्टेप यहाँ पे आएगा ये, और इसके आगे ये हाथी आएगा, ठीक है। सेम टू सेम, बस यहाँ पे एक घर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो समझ लीजिए कि अभी गेम के आखिर तक पहुंच गए हो और आपका काफ़ी सारे पीस जो कि ख़त्म हो चुके हैं और बचे कुछ प्यादे ही बचे हैं, समझ लीजिए आपके कुछ प्यादे बचे हैं। और किसी तरह से ये एक स्टेप ऐसे करते हुए और यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। कोई भी अगर नहीं मारा तो यहाँ पे पहुंच गया ये, तो जो भी आप लोगों ने चाहो तो कोई भी पीस को इसके बदले में, ठीक है, इस प्यारे के बदले में जो भी आपका ख़त्म हुआ पीस होगा, जैसा कि कोई भी हो सकता है वो पीस, हाथी भी हो सकती है, ऊँट भी हो सकती है, घोड़ा भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है, तो वो उसे ले सकता है उसके बदले में। जैसा कि मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे पहुँच गया तो मैं ये क्वीन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्वीन कहीं भी जा सकती है, तो मैं क्वीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्वीन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्वीन को भी आप ले सकते हो। जो सेम टू सेम ओपोनेंट का भी होगा, अगर ओपोनेंट का प्यादा यहाँ पे आके पहुँच जाता है, ठीक है, तो वो कोई भी चूज़ कर सकता है, वो भी क्वीन चूज़ कर ले शायद, वो भी क्वीन जो कि है चूज़ कर सकता है। और चूज़ करने के बाद नेक्स्ट गेम प्ले जो कि है ओपोनेंट का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने पूरा रोल्स यहाँ पे समझा दिया है। और गेम ख़त्म होने के बाद क्या होता है, गेम ख़त्म होने के बाद आप लोगों को फिर से रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों को मैंने अभी पूरी तरह से समझा दिया है। और समझ लीजिए कि राजा और राजा आखिर में बस दोनों ही बचते हैं, तो इसे कहते हैं ड्रॉ, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी नहीं जीता, दोनों का बराबर हुआ, इसे कहते हैं ड्रॉ, ओके। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई या तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब कुछ कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हम मिलते हैं अगली बार, तो बाय बाय।